ये हमारा एनपीओ का पार्ट 2 है। इसके अंदर हम 7th प्रॉब्लम करेंगे इन द बुक्स ऑफ, वहाँ पर लंबा चौड़ा नाम दिया हुआ है, मैं एक मिनट बता दूँ आपको। इन द बुक्स ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला परभनी। ठीक है, इनका जो सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम्स जो है बहुत ही छोटे हैं, सिर्फ उसके अंदर आउटस्टैंडिंग की इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हम लोग अलग से सॉल्व नहीं करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा माइनर है। तो वो तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो उसके अंदर ही हो जाएंगे। जहाँ पे लेंदी है, मैं सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम्स को उठा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो 7th वाला जो प्रॉब्लम है, इसके अंदर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 18, 19 और 19, 20, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था पिछले वीडियो में कि बड़ा अमाउंट आपको अलग ही दिख जाएगा। तो आप देखो 18, 19 का अमाउंट जो है वो 18,000 है, जबकि 19, 20 का अमाउंट जो है 410 है। तो बड़ा अमाउंट हमको दिख रहा है, इससे हमको मालूम पड़ जाता है कि ईयर एंड जो है वो 19 है। तो हम लोग इसको ले लेते हैं अमाउंट को बाय सब्सक्रिप्शन। अमाउंट दिया हुआ है 18,000, ये करंट ईयर का अमाउंट है। इसके बाद देखो आउटस्टैंडिंग है, इसका आउटस्टैंडिंग पहले एडजस्टमेंट में बोल रहा है, थोड़ा सा घुमा करके दिया है कि हमारे पास 500 मेंबर्स हैं और सब लोग जो है 50 रुपये देते हैं। तो अगर 500 मेंबर्स 50 रुपये देंगे तो 25,000 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लो। तो हमको जो अमाउंट आना चाहिए करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, जो इनकम होगी सब्सक्रिप्शन से, वो 25,000 होनी चाहिए, 500 इंटू 50। ठीक है, लेकिन हमको मिला 18,000। दैट मीन्स हमारा 7,000 जो है उसको ऐड करना बाकी है। तो ऐड कर देंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इंफॉर्मेशन में गिवन है रिसिप्ट साइड पे 18, 19 में हमको 18,000 रिसीव्ड हुआ है, जबकि एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि हमारे पास 500 मेंबर्स हैं जो 50 रुपीज़ देते हैं। ठीक है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे आप, तो 25,000 हमको इनकम होनी चाहिए थी, जबकि इनकम हुई हमको सिर्फ 18,000। दैट मीन्स अभी भी 7,000 आना बाकी है। तो हमने उसको करंट ईयर आउटस्टैंडिंग डाल दिया 7,000, और इसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अमाउंट आउटर कॉलम में ले लेते हैं डायरेक्ट, और कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम में। तो 7,000। इसके अलावा देखो नेक्स्ट ईयर का दिखा रहा है 18, 19 अगर हमारा करंट ईयर है तो 19, 20 हमारा नेक्स्ट ईयर है। 410 हमने उसके भी लिए हैं, दैट मीन्स हमने एडवांस लिया है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन 410। ये भी प्रॉब्लम सिंपल ही था, इसके अंदर भी ज्यादा कुछ सब्सक्रिप्शन में था नहीं, लेकिन ये मोस्टली ऐसे आ सकता है कि आपको मेंबर्स के नंबर्स बताएं और कौन से मेंबर, यानी मेंबर्स से हम कितना चार्ज करते हैं ये बताएं, और आपको एक अमाउंट बताएं जो रिसीव्ड हो गया है। तो जितना आना चाहिए था और जितना आया उसके बीच का डिफरेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में आ जाएगा, और उसमें जो है वो एडवांस सब्सक्रिप्शन भी था 410। इसका और आगे लिख देता हूं मैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर कितना था, 19 पे खत्म हो गया, तो वो 1920 है। ठीक है, तो 1920 का एडवांस जो है वो हमारा 410 है, उसको लायबिलिटीज में डाल दिया। छोटा सा था, लेकिन ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस किस्म का क्वेश्चन पिछले साल आप देखोगे, अगर टेक्स्ट बुक आपके पास है तो ऑलमोस्ट हर अगला प्रॉब्लम जो था ना उसमें ऐसे ही इंफॉर्मेशन दी थी, मेंबर्स दिए हुए थे, कौन कितना पे करता दिया था, और हमको ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ता था। ठीक है, तो सिंपल था, आप इसको देख लो। फिर 13th वाला प्रॉब्लम करेंगे। 13th वाले का भी जो है वो सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा अलग है, तो देख लेते हैं उसको। इसमें अगेन देखो 13th वाला जो है 122 नंबर के पेज पर है। इसके अंदर आपको पिछले साल का बैलेंस शीट दिया हुआ है, और रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट, उसको गलती से वो लोग ने लायबिलिटीज ऑफ पेमेंट लिख दिया है, वो लायबिलिटीज नहीं है, उसको आप कट कर लो, वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स है। ठीक है, तो अब उसके अंदर देखो 1,05,000 हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया है। तो हम लोग इनकम में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन
1,05,000 फिर इसका देखो एडजस्टमेंट देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड 3,018-19 का, ये साल देखो आपका ईयर एंड जो हो रहा है ना वो 20 में हो रहा है। थर्टीन वाले प्रॉब्लम में 1920 जो है वो करंट ईयर है हमारा, ठीक है, तो ईयर एंड हमारा 20 में हो रहा है, तो 18-19 मतलब पिछले साल का, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 3,000 उसमें आ गया। अब देखो लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन है 8,000, तो यहां पर लेंगे इसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20 हमारा करंट ईयर है, मतलब 1920 करंट ईयर है, तो ये हो जाएगा 18-19 का। आप देखो असेट्स में दिया हुआ है पेज नंबर 122 के बॉटम में 8,000 जो था वो आउटस्टैंडिंग था, इसमें से बोल रहा है एडजस्टमेंट के अंदर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3,000 फॉर 18-19, तो अगर 8,000 में से 3,000 आ गया मतलब अभी भी हमारा 5,000 बाकी है, ठीक है। तो एक तो हमने यहाँ पर 5,000 ले लिया, दूसरा उसने ये बोला कि ये जो 1,05,000 है इसमें से 3,000 जो है लेस कर देंगे लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 3,000। अभी देखो पूरा अमाउंट दिया हुआ था 1,05,000, यानी इसमें देखो जो पीछे हम लोगों ने प्रॉब्लम्स किए ना उसमें अलग अलग ईयर्स की इंफॉर्मेशन अलग अलग थी, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना रिसीव किया, आगे का पीछे का करंट ईयर का सब मिला करके 1,05,000 है, तो 1,05,000 में उसने एडजस्टमेंट में बोला कि 3,000 पिछले साल का है तो उसको लेस कर देंगे, ठीक है, तो बचेगा आपका 1,02,000। और फिर इसके अंदर आप देखो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बोल रहा है 14,000, 1920 का कितना है 14,000, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 14,000, so this will become 1,16,000, ठीक है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो इसका सेकंड इफेक्ट आता है, तो 14,000 यहां ले लेंगे, तो ये हो गया 19,000। और इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन दी नहीं है, कोई एडवांस नहीं था, कुछ नहीं था, बस इतना ही है। तो ये भी हमारे दो और हो गए। 7th वाले प्रॉब्लम में थोड़ा सा अलग था तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, और ये 13th वाले प्रॉब्लम में भी एक साथ इंफॉर्मेशन दी हुई थी, तो उसमें से पहले हमने लास्ट ईयर का डिडक्ट कर दिया अमाउंट, तो ये 1,02,000 करंट ईयर के लिए रिसीव्ड हुआ है, और उन्होंने बोला कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 14,000 है, तो उसको भी ऐड कर दिया, मतलब 1,16,000 अमाउंट हो गया, और इसका 14,000 का सेकंड इफेक्ट आ गया, ठीक है। और अगर आप देखो तो लास्ट ईयर का 8,000 बाकी था, उसमें से 3,000 लेस कर दिया, तो इसका बैलेंस आ गया 5,000, तो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगला पिछला मिला करके 19,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है अपने सेकंड पार्ट में 7th प्रॉब्लम और 13th प्रॉब्लम का भी जो सब्सक्रिप्शन का इशू है उसको एड्रेस किया है। अभी हमारा जो एक लास्ट पार्ट और आएगा और फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। 6th वाला प्रॉब्लम जो है वो नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में, इसका सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा डिफरेंट है और लेंथी भी है। तो 6th वाले में आप देखो राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे का प्रॉब्लम है, ईयर एंडिंग हो रहा है 31 मार्च 20 पे, पेज नंबर 117 पर है ये प्रॉब्लम, और इसके अंदर अगर आप देखो तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया है 52,000, तो हम लोग इनकम में पहले लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 52,000, फिर उसके बाद जो है सब्सक्रिप्शन ड्यू लास्ट ईयर जो था, देखो ये टेबल बहुत ही अलग है इसलिए मैंने इसको जो है वो सबसे एंड में रखा, क्योंकि इसमें टेबल में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है।
आप देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब लास्ट ईयर ड्यू था 310 और अभी करंट ईयर में ड्यू है 350, ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो लास्ट ईयर जो एडवांस रिसीव्ड किया था वो 600 था और करंट ईयर में जो अभी रिसीव्ड किया है वो 150 है, ठीक है। तो करंट ईयर के अमाउंट अगर आप देखो तो 600 करंट ईयर का अमाउंट है और वो जो 350 पहले वाली लाइन में था वो करंट ईयर का अमाउंट है, ठीक है। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। पहले ऐड करेंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग पहली लाइन में दिया है 350, तो 350 को ऐड कर लिया हमने तो 52,350। इसमें फर्दर ऐड करेंगे रिसीव्ड लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, तो आप देखो जो लास्ट ईयर करंट ईयर के लिए अमाउंट रिसीव्ड किया है वो 600 है, तो इसको फर्दर ऐड कर लेंगे 600, तो 52,950। फिर इसके बाद जो है देखो यहाँ पर दिया है कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 310 था और कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये जो 310 है ये हमको मिल गया 52,000 में, तो लेस कर देंगे लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है 310। अभी आप यहां देखो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग को ऐड किया, पहले तो 52,000 हमने करंट ईयर में रिसीव्ड किया है, ठीक है। 52,000 रिसीव्ड कर लिया, इसमें फिर वो बोल रहा है कि अभी भी 350 आना बाकी है, मतलब और इनकम होनी बाकी है, तो 52 350 हो गया। फिर वो बोल रहा है कि पिछले साल करंट ईयर के लिए हमने 600 पहले ही ले लिया था एडवांस, तो ये बढ़ करके 52,950 हो गया। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी हमने करंट ईयर में रिसीव्ड किया है 310, तो उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो 50 में से 10 गया तो 40 और 9 में से 3 गया तो 6 और 52 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें लेस कर देंगे फर्दर, तो जो एडवांस करंट ईयर में लिया है 150 का, सो करंट ईयर एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, इसको हम लेस करेंगे, कितना अमाउंट है वो 150, 490 बचा, 640 में से 150 गया तो 490 और 52 का 52, तो ये इसका कैलकुलेशन यहाँ पे हुआ। फिर हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में पिछले साल का हिसाब तो बराबर हो गया, 310 आने थे 310 मिल गए, कहानी खत्म। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 350, इसको हम लोग एसेट्स में ले लेंगे, ये अभी पैसा हमारा आना बाकी है और लायबिलिटीज में आ रहा है। एडवांस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, तो एडवांस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर जो है 150 है, तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट। ये अपने आप में बहुत लेंथी था, आप देखो इसमें 2 ऐड और 2 लेस थे, ये मैक्सिमम था यहाँ का। इससे पहले जितने भी मैंने प्रॉब्लम्स किए थे उसमें या तो कभी 2 ऐड थे या हो सकता है 1 लेस रहा हो, लेकिन ये चारों के चारों साथ में नहीं थे, ये मैक्सिमम एंट्री है। इसके अंदर 2 ऐड किए हैं, जो पिछले साल करंट ईयर के लिए रिसीव्ड किया था अमाउंट उसको ऐड किया है, और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड किया है, और लेस कौन सा अमाउंट किया है, तो जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में रिसीव्ड किया है उसको लेस कर दिया, और जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस लिया है उसको लेस कर दिया, ठीक है। तो मैक्सिमम इसमें 2 ऐड और 2 लेस हो सकते हैं, वो चारों आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा पिछले साल का हिसाब बराबर हो गया था, 310 बाकी था, 310 रिसीव्ड हो गया, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एसेट हो गया, और जो एडवांस ले लिया है नेक्स्ट ईयर का वो आपका लायबिलिटी हो गया। इसी के साथ हमारा सब्सक्रिप्शन वाला लेक्चर पूरा हो गया, ठीक है। ये पार्ट 2 पार्ट में हम जो है इसको अपलोड कर रहे हैं, तो ये 5 प्रॉब्लम्स में सब्सक्रिप्शन की एंट्री थोड़ी सी अलग थी, तो मैंने इसको जो है वो सेपरेटली आपको सिखाया है,
तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दो वीडियो को, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दो। अगर रेगुलरली हमारे सारे वीडियोस चाहिए तो आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक्स, बाय।